अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम अपनी जिंदगी खुद चला रहे हो, तो तुम्हें एक आखिरी बार चेतावनी दी जाती है। इस वीडियो के बाद तुम शायद खुद को ही दुश्मन समझने लगो। ये कहानी किसी डरावने चेहरे की नहीं है, बल्कि उन चेहरों की है जो इतने मासूम लगते हैं कि उनकी बातों पर शक करना पाप लगता है, जो तुम्हें गले लगाते हैं और तुम्हारी आत्मा को चुपचाप निगल लेते हैं। तुम सोचते हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा कवच नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये दुनिया दया और ईमानदारी से नहीं चलती, बल्कि उन लोगों के इशारों पर चलती है जिन्हें पछतावा, शर्म और इंसानियत, ये तीनों चीजें सिर्फ किताबों में मिलती हैं। यह युद्ध तलवारों से नहीं, माइंड गेम्स से लड़ा जाता है। और तुम्हारा मन तुम्हारा ही सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। वो तुम्हें छूते नहीं, वो तुम्हारी सोच को हाईजैक करते हैं। तुम्हारे विचारों की नसों में उतरकर तुम्हारे फैसलों का डीएनए बदल देते हैं। तुम्हें खुद से ही अलग कर देते हैं और तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है वो तो अपना है। अब सोचो, क्यों तुम्हारी मेहनत कोई और ले जाता है और तुम कुछ कह नहीं पाते? क्यों कोई तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करता है और तुम उसे समझाने की कोशिश करते हो? क्यों जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तुम उसी से माफी मांगने लगते हो? क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। तुम अब दुश्मन की तरफ नहीं देख रहे, तुम खुद दुश्मन बन चुके हो। डार्क ट्रायड सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये एक वायरस है। नार्सिसिस्ट तुम्हें इतना स्पेशल फील कराता है कि तुम खुद से नफरत किए बिना उसके बराबर खड़े नहीं हो सकते। मकियावेलियन जो तुम्हारे रिश्तों को सौदे की टेबल पर सजाता है और तुम्हारे भरोसे को एक पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता है। साइकोपैथ जो तुम्हें खत्म करता है और फिर तुमसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? पर असली जहर ये नहीं कि वो क्या करते हैं, असली जहर ये है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारा ही दुश्मन बना दिया। अब वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ अब उनकी उंगलियों पर नाच रहा है। साइंस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, पीटीएसडी जैसी स्थिति बन जाती है जब तुम ऐसे लोगों के प्रभाव में रहते हो। अमिगडाला हर सेकंड खतरे की तलाश में एक्टिव रहती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर और आइडेंटिटी धीमे धीमे मर जाती है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक प्रोग्राम हो जिसे उन्होंने लिखा है और तुम बिना जाने उसे रोज चला रहे हो। तुम सोचते हो ये लोग दुर्लभ होते हैं। नहीं, ये लोग तुम्हारे ऑफिस में हैं, तुम्हारे रिश्तों में हैं, तुम्हारे परिवारों में हैं। कभी तुम्हारी ही आंखों में झांकते हुए कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और वहीं तुम्हारे टूटने की शुरुआत होती है। ये लोग प्यार नहीं करते, ये प्यार की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तुम्हें उसमें फंसाते हैं। और जब तुम्हें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारे अंदर सिर्फ एक गूंज बचती है, क्या मैंने खुद को खो दिया? और अब आखिरी सच, तुम अब तक सिर्फ उनका लिखा ड्रामा खेल रहे थे। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं थी, बस एक एक्ट थी जिसमें तुमको भरोसा था कि तुम लीड रोल में हो, पर असल में तुम बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं थे। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने तुम्हें कैसे कंट्रोल किया, सवाल ये है क्या तुम अब भी उन्हें कंट्रोल करने दे रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुम खुद से पूछ लोगे, क्या ये मेरा विचार है या किसी और का, वहीं से उनकी सत्ता टूटेगी। उस दिन तुम फिर से लिखोगे अपनी कहानी, बिना उनके शब्दों के, बिना उनके नक्शों के, और यही होगी तुम्हारी असली आजादी।